Good morning student, welcome to the TSN family online classes. क्लास फर्स्ट आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी जो कि आपकी पुस्तक है नीलमणि में से चैप्टर नंबर 8 का दोहरान करेंगे। इसका दोहरान आपको पहले भी करवा चुके हैं। आगे देखिएगा, इसमें इसका जो शीर्षक है यह है हमारी एक कविता है। कविता का शीर्षक है जब बोलो। यानी कि हम सब बातें तो खूब करते हैं, सभी बातें करते हैं, और इसमें जो इसके जो लेखक हैं मोहनलाल द्विवेदी जी। सोहनलाल द्विवेदी जी ने बताया है कि हम जब बोलते हैं तो हमको बोलना किस तरह से बोलना चाहिए, किस तरह के वर्ड हमको यूज़ नहीं करने चाहिए, है ना। तो इसका हम इस लेसन में अध्ययन करेंगे। ये जो पोएम है इसमें हम इस चीज़ का अध्ययन करेंगे। हम सभी खूब बोलते हैं, पर हमें कैसा बोलना चाहिए यह इस कविता में बताया गया है। जब बोलो तब हंसकर बोलो। सोहनलाल जी कह रहे हैं कि हमें जब भी बोलना चाहिए हमेशा हंसकर ही बोलना चाहिए। बातों में मिश्री घोलो। बातों में मिश्री घोलो यानी कि ऐसा नहीं हो कि आप मिश्री खाकर बात करना शुरू कर दीजिए, ऐसा नहीं। बातें ऐसी बोलनी चाहिए, उसमें इतनी मिठास होनी चाहिए कि जो भी बात हम बोलते हैं वो सुनने वाले को बहुत अच्छी लगे और उसके ऊपर कोई बुरा प्रभाव उस बात का ना पड़े। जब बोलो तब सच सच बोलो। यानी कि आप जब भी कोई बात करते हैं तो वो किस तरह से करनी चाहिए, आपको सच बोलना है। कभी ना बातें रच रच बोलो। रच रच कर यानी कि बना बना कर। कभी भी हमको जब हम कोई बात करते हैं या हमको कोई बात बताता है तो अक्सर लोग होते हैं कि उसमें अपने वर्ड्स को जोड़कर फिर किसी और को कोई बात बताते हैं। तो इसमें जो कवि है वो हमको यही बता रहा है कि जब कभी ना बातें रच रच बोलो, कि कभी भी अपने आप से बातों को बना बना कर एक दूसरे को ना बताएं। जो बात जैसी है उसको वैसा ही बोलना चाहिए। जब बोलो तब झुककर बोलो। झुककर बोलो या इसका मतलब यह नहीं है कि आप गर्दन को झुका लें, अपनी कमर को झुकाकर बोलना शुरू कर दें। जब बोलो तब झुककर बोलो। झुककर बोलने का मतलब है आपको कोई भी बात जो आप कर रहे हैं उसको बहुत प्यार से, बहुत नरमाई से उसको बोलना है। ऐसे नहीं कि एकदम से एक आदेश देते हुए बात को करें, ऐसा नहीं करना है। जब बोलो तब झुककर बोलो, यानी कि आपको अपनी बात बहुत नरमाई से करनी है। सोच समझकर रुक कर बोलो। ऐसे भी नहीं बोल देना चाहिए कि एकदम से जो भी मन में आ रहा है उसको बोल दिया और किसी के ऊपर उस बात का क्या असर हो रहा है, क्या असर नहीं हो रहा है, इस बात को ना समझा जाए। यानी कि हमको सोच समझकर बहुत अच्छे से पहले दिमाग में सोच लेना है कि ये जो बात हम बोल रहे हैं, किसी से कह रहे हैं, ये बात किसी के ऊपर क्या असर कर रही है। इस बात को समझते हुए बहुत आराम से रुक कर आराम से सोच लेना है। उसके बाद ही अपने मन की जो बात है वो बोलनी है। हंसकर मन की गांठें खोलो। मन की गांठें खोलना यानी कि मन में कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हम अक्सर हर एक को नहीं बता सकते, है ना। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हम बहुत ऐसे ही इंसान को बता सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा हमारा करीबी होता है ना, या फिर कोई समझने वाला होता है उसी को बता सकते हैं। ऐसे लोगों को हम हर बात नहीं बता सकते जो हमारा हंसी मजाक उड़ा दे या फिर आपकी इंसल्ट कर दे। तो ऐसे लोगों को ऐसी कोई भी बात नहीं बोलनी है। तो हंसकर मन की गांठें खोलो, यानी कि अपने मन में जो भी बातें हैं उसको बहुत प्यार से, बहुत हलीमता से बोलते हुए उसको दूसरों को बताना है। और दूसरों को भी किसको बताना है, जो आपकी बात को बहुत अच्छे से समझ सके। जब बोलो तब हंसकर बोलो, यानी कि आप जब भी कोई बात बोलते हैं तो आपको अपनी बात हंसते हुए, मुस्कुराते हुए ही दूसरे के आगे बोलनी है। तो आप ये जो कविता है सोहनलाल जी द्विवेदी जी ने लिखी है, आप भी इस कविता का अध्ययन करेंगे और इसको लर्न करेंगे। आगे हम इस कविता में जो कठिन शब्द आए हैं
उनके बारे में जानते हैं, जैसे कि रच रच कर मैंने आपको बताया, बना बना कर, यानी कि कभी भी कोई भी बात गढ़कर या अपने आप से उसमें बातों में अपने शब्दों को बोलते हुए नहीं बोलना है। सेकंड है रुक कर, यानी कि बोलने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, सोच समझकर अच्छे से उसको बोलना है, जल्दबाजी नहीं करना है। झुककर बोलो, यानी कि नरमाई से बोलना है, ये नहीं कि अपनी गर्दन झुकाकर बोलें या अपनी कमर झुका लें, ऐसा नहीं करना है। नरमाई से अपनी बात को दूसरे के आगे स्पष्ट करना है। आगे है मन की गांठ, यानी कि मन में चुभने वाली बातें या फिर मन में छिपी हुई बातें जो होती हैं वो हमको बहुत आराम से, बहुत सहजता से दूसरे को बतानी है। आगे देखिएगा, हम अभ्यास करते हैं। सही उत्तर पर राइट लगाएं। हमें बोलना चाहिए नाराज होकर या हंसकर, तो कवि ने हमें हंसकर बोलने का आदेश दिया है, यानी कि हमें अपनी बातों को हंसते हुए बहुत आराम से उसको दूसरे के आगे रखना है। ख है मिश्री खोलने का अर्थ है मीठा बोलना या मिश्री खाकर बोलना। तो जो कविता में आया है उसका अर्थ है मीठा बोलना, यानी कि बहुत अच्छे से किसी को अपनी बातें स्पष्ट करना। थर्ड है हम जो बोले वह होना चाहिए सच या बनावटी। तो हम जो भी बात किसी से बोलते हैं तो वो कैसी होनी चाहिए, सच होनी चाहिए, उसमें कोई भी बनावट नहीं होनी चाहिए। क्यों? अगर उस बनावट का बाद में किसी को पता लगता है तो आप उसके विश्वास पात्र नहीं रह पाते हो। ठीक है, तो हमको हमेशा सच ही बोलना चाहिए। झुककर बोलने का अर्थ है गला नीचे करके बोलना और नरमाई से बोलना, तो इसका मतलब है नरमाई से बोलना। आगे देखिएगा, पंक्ति पूर्ण कीजिए जब बोलो तब। तो पंक्ति पूर्ण करने के लिए हम क्या लिखेंगे, हंसकर बोलो। नेक्स्ट पंक्ति है आपकी डैश रुककर बोलो, यानी कि सोच समझकर रुककर बोलो। आगे है हंसकर मन की बातें खोलो। नेक्स्ट है जब बोलो तब हंसकर बोलो। इस तरह से आपको ये जो पंक्ति दी गई हैं इसको कंप्लीट करना है। आगे है आपका सत्य और असत्य लिखे, यानी कि आपको कुछ वाक्य दे दिए गए हैं, इन वाक्यों को पढ़ते हुए आपको ये बताना है कि ये वाक्य सत्य है या असत्य है, ये सही है या गलत है। तो फर्स्ट है हमें सदैव हंसकर बोलना चाहिए। तो ये क्या है, सत्य है या असत्य? तो ये जो वाक्य है ये सत्य है। हमारी बातों में कड़वाहट होनी चाहिए। तो जैसे कि हमको अभी कवि ने भी कहा कि कभी ना बातें रच रच बोलो और कभी भी कड़वे बोल नहीं बोलने हैं, तो हमारी बातों में कड़वाहट होनी चाहिए, ये क्या है, असत्य है। क्योंकि हमारी बातों में कभी भी कड़वाहट नहीं होनी चाहिए, कभी भी ऐसे वर्ड नहीं बोलने चाहिए जो दूसरे को दुखी कर दे या दूसरे को दुख पहुंचाए। अकड़ कर बोलना अच्छा रहता है, जबकि कवि ने तो हमको क्या समझाया है कि कभी भी हमको अकड़ कर नहीं बोलना है, नरमाई से बात पेश आना है, नरमाई से बात करनी है। तो अकड़ कर बोलना अच्छा रहता है, ये जो वाक्य है असत्य है। हमें सोच समझकर बोलना चाहिए। तो कवि पहले ही आपको समझा रहे हैं कि हमें हमेशा सोच समझकर, रुककर सोच समझकर बोलो, कहा है कवि ने। तो हमें सोच समझकर बोलना चाहिए, यह है वाक्य सत्य है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इस पाठ में कुछ क्वेश्चन भी आए हैं, उन क्वेश्चंस को हम देखते हैं कवि ने कैसे बोलने की बात कही है। तो देखिए, कवि ने इस कविता में हमेशा क्या बात कही है, हंसकर बोलने की और सच बोलने की बात कही है। तो कवि ने हंसकर और सच बोलने की बात कही है। सेकंड है मीठी बोली किसे कहते हैं। मीठी बोली ऐसी बोली जिससे दूसरों को कष्ट ना हो, हमें ऐसी भाषा बोलनी चाहिए, उसे ही मीठी बोली कहा जाता है। मन की गांठें खोलने का क्या अर्थ है? मन की गांठें खोलने का अर्थ है मन में कोई भी मैल या बुराई नहीं रखनी चाहिए। मन में जो छुपी हुई बातें हैं, जो हम हर एक के आगे सही नहीं बोल सकते हैं, उन बातों को किसी विश्वास पात्र को बताना या किसी अपना जो बहुत करीबी होता है उसको बताना। आगे देखिएगा,
कुछ शब्द दिए गए हैं भाषा की बात में। मिलते जुलते शब्दों को लिखना है, जैसे बोलो और इसके साथ मिलता हुआ शब्द क्या होगा, खोलो। नेक्स्ट देखिएगा, झुक, झुक से मिलता हुआ शब्द है रुक। सच सच, सच से मिलता हुआ शब्द है इसमें रच रच कर। जब, जब से मिलता हुआ शब्द है तब। नेक्स्ट समझ कर लिखिए, झुक झुकना, बोल बोलना, हंस हंसना, रुक रुकना, चल चलना, खोल खोलना। उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो, यानी कि जो शब्द आपको दिए गए हैं उससे बिल्कुल उल्टा अर्थ जो शब्द बता रहे हैं हमको, वो शब्द लिखने हैं। जैसे कि फर्स्ट दिया गया है सच, सच का विलोम क्या होगा, यानी कि उल्टे अर्थ वाला शब्द क्या होगा, झूठ। मीठा, मीठा का उल्टे अर्थ वाला शब्द क्या होगा, कड़वा। जैसी चीनी मीठी होती है और करेला कड़वा होता है। खोलना, दरवाजे को खोलना या फिर बंद कर देना, इसका अपोजिट क्या हुआ, इसका विलोम क्या हुआ, बंद करना। बोलना, बोलने का जो उल्टा अर्थ है वह है चुप रहना। झुकना, झुकने का उल्टा अर्थ क्या होगा, अकड़ना, किसी से अकड़ कर बात करना, नरमाई से बात नहीं करना, क्रोधवश बातें करना या फिर गुस्से से बात करना। हंसना, हंसना का विलोम शब्द होगा रोना। तो स्टूडेंट्स, आपको इस कविता को पढ़ना है, इसको लर्न करना है, प्लस इसकी जो बुक एक्टिविटी है या फिर क्वेश्चन आंसर हैं, इनको आपको लर्न करना है और अपनी बुक में फिल करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।